देखा, वाह। दोस्तों आप अपने गर्दन की ऐसे 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 और ऐसे एक्सरसाइज करें तो आपकी यहाँ से टोनिंग आ जाएगी ऐसे बढ़िया वाली। और यहाँ से करनी है तो आपको किसी से गला दबवाना पड़ेगा ऐसे टैक। तो दोस्तों आज है संडे और आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे श्रीमान जी। आज ये अपनी रेसिपी पकाएंगे। जब मैं रोज़ घर में होती हूँ तो सबको 56 भोग खाने होते हैं और आज खिचड़ी इजीएस्ट फूड बन रहा है जो कि बनाएंगे सर रेसिपी बता देंगे आप ज़रा। आज हम बनाएंगे खिचड़ी, सबसे आसान और जिसको कह सकते हो कि सरल रेसिपी है, जिसको मोदी जी खाते हैं और सभी जनजीज उनके स्किन फिर उनको गाली देते हैं। गाली तो नो कमेंट्स। और फिर मोदी जी उनको माफ कर देते हैं। तो बड़ा पेड़ ऐसा ही होता है, उसकी छांव में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। तो दोस्तों वो तो दूसरी बात है। तो मोदी जी जिसको खाते हैं रोज और उसकी उनकी स्किन देख रहे हो, सभी बच्चे उनसे स्किन केयर पूछ रहे हैं। तो और खिचड़ी नेशनल फूड ऑफ इंडिया भी है, हमारी फूड है। तो चलो आज हम खिचड़ी बनाएंगे। हैंडओवर होता है सर को कैमरामैन की ज़रूरत पड़ेगी तो इनके बच्चे आ जाएंगे, मैं कुछ और काम। हमारे टाइम पे कहा जाता था कि खाना बनाना लड़कियों का काम है और ये उनको आना ही आना चाहिए, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि खाना बनाना दोनों को आना चाहिए। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो मेरा बेटा हमेशा जब भी स्कूल में फायरलेस कुकिंग कंपटीशन होता है तो ये पार्टिसिपेट करता है। तो कल के स्कूल में कंपटीशन है, उसके लिए मैं यहाँ पर मास्टर शेफ़ कैप बना रही हूँ, जिसके लिए जितनी चौड़ाई कैप की आपको चाहिए आपने चार्ट को फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सर का मेजरमेंट ले रही हूँ, जितना गोलाई मुझे रखनी होगी वो मैं रख लूँगी। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ पर काट दूंगी जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद ये डबल में है तो इसको हम फेविकॉल या ग्लूस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो साइड है ना, नीचे वाले जो बंद वाला एरिया है, वहाँ से आप छोटे छोटे हाफ इंचेस पे कट रखेंगे, जितना आपको ओपन रखना है। तो वैसे तो आप इसको आसानी से यूट्यूब की हेल्प से बना सकते हैं। और ये हमेशा हर साल पार्टिसिपेट करता है और ऐसा नहीं है किसी जेंडर के लिए बना हुआ है, ये हम सभी को आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और चाहे तो नीचे से आप रेड मार्कर या कलर से ऐसे लाइनिंग बना सकते हैं और उस पर नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ खाना भी बनकर रेडी हो गया और इस बीच ये न्यूज़ भी सुन लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब चलाना भी तो ज़रूरी हुआ। और खिचड़ी बनकर हमारी रेडी हो गई है। हेल्दी बनती है, जल्दी भी बन जाती है और सभी को पसंद भी आती है। ऐसा नहीं मैं नहीं बना सकती, लेकिन जब मैं सोचती हूँ 6 दिन मैं किचन में रहती हूँ तो एक दिन ये भी आराम से रह जाते हैं। और यहाँ हमारी कैप भी बनकर रेडी हो। तो अब खिचड़ी बनके रेडी है। अब आप देख सकते हैं पटेटो और इसका कॉम्बिनेशन देखिए भाई, ये देखो। और इसमें हमने जो है मटर, इस सीजन में मटर नहीं आती लेकिन हमने मटर डाल नहीं रखा है। बोलना होता है। अब और इसको प्लेटिंग करिए, रुकिए 1 मिनट। प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे फिर। आई देख ले, ऐसा प्लेटिंग करनी कल तुझे भी। और ये रखा जाएगा यहाँ पे एकदम राजस्थानी स्टाइल पे पापड़। और भुजिया भी रखी है साइड ये में। देखिए, और ये घी ऐसे लगाना है, देखिए जैसे राजस्थान में डाला जाता है ना, एकदम भर भर के। ये अब मैं देखिए, ये बन गया परफेक्ट। टेस्ट बेबी और उसके बाद इनाम ये इस वाले से मत खाइए, इसमें घी ज्यादा है, आप इस वाले से खाइए। बेबी डॉन वाले बाल बना देते घी से। अरे टूट जाएगा, नाम नहीं दिखाएगा। आज का मास्टर शेफ। थैंक यू, नमस्कार। एक बात आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, जब हम लाइट खाते हैं तो बॉडी भी बहुत लाइट हुई रहती है, आलस नहीं आता, नींद नहीं आई, मौसम बाहर का अच्छा हो रहा था। तो हम तीनों ने, मतलब मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने डिसाइड किया कि चलो आज सिटी चलते हैं। दो वी लिव इन कैपिटल सिटी, पर हमारा मार्केट मतलब प्रॉपर जो ट्रेडिशन मार्केट है वहाँ जाना बहुत कम हो पाता है। यहाँ से 16-17 किलोमीटर है और क्राउड भी काफ़ी रहता है, पर आज हमने सोचा चलो चलते हैं। तो आयु कह रहा है आप वहाँ चलते चलते थक जाओगे और ये नहीं आ रहा, ये बहुत चालू है, इसको जहाँ चलना होता है। क्यों नहीं आ रहा तू बता दे एक बार। कपड़े ही कपड़े होते हैं, हर दुकान में वो रुकते हैं, ना मेरे को कुछ करने देते हैं। क्या लेके आना? ओके। 3-3:30 बजे के करीब हम लोग घर से निकल गए थे।
होप थी कि बारिश होगी। बाज़ार में आज क्राउड कम दिख रहा था, तो सीधे हम बड़ी चौपड़ पे उतरे और यहाँ पर दोस्तों ये ऐसे चल के आपको जाना होता है। तो सबसे पहले हमने राखियाँ देखी, क्योंकि राखी नज़दीक आ रही है, दूर जिनको भेजनी होगी शायद वो लोग ले रहे होंगे। और इस तरह से आपको प्रॉपर जो राजस्थानी चीज़ें हैं ना, चूड़े वगैरह, झुमके, राजस्थानी ज्वेलरी, इस तरह के जो ये बच्चों के लाइक आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, और बंधेज और लहरिया से तो पूरी मार्केट सजी हुई थी। तो मैं भी एक शॉप में घुस गई और एक साड़ी ले ली। कौन सी ली अभी लास्ट में बताऊंगी। और इसको एक कॉलेज जाने के लिए पर्स लेना था, वो भी ले लिया। फिर सबसे फेवरेट दुकान ये मेरी हैंडीक्राफ्ट वाले में मैं घुसी और एक सुंदर सी मैंने चीज़ ली, वो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और घूमते रहे, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, बापू बाज़ार, इस तरह से खूब हम घूमे, खाया भी कुछ नहीं। और फिर उसके बाद मौसम बन रहा था, लेकिन आपको लग रहा होगा ना गर्मी नहीं हो रही, पर गर्मी हो ही गई थी। घर आते आते बूंदाबांदी हो रही थी और हमारा स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। अब देखते हैं शॉपिंग। सीपेस अच्छी लग रही है। मैं पहले खमाखणी कितने की होगी बताओ? ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और ये होगी 1200 की। आयु मैं बोलता हूँ 1201 कितने की? 1201 जिसने भी मेरे जितने रेट बताए। 1 रुपये ज्यादा। ये साड़ी है, ये साड़ी है 1500 की कह रहा था वो, हाँ। मैं 1200 में लाई। देखा, वाह। की बैग लाई और इसमें जो है ना ब्लाउज है ऐसे ही रेड, ये जो देख रहे हो आप ये ब्लाउज है। आयु देख एक चीज और लाई मम्मा। नहीं यार, कुछ लाए ही नहीं इन्होंने, कुछ खरीदा ही नहीं है अभी। वैसे आज हमारी लिस्ट में छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको हमें लाना था। कुछ चीज़ें पसंद आई, कुछ नहीं आई, तो हम नहीं लाए। 2-3 ही चीज़ लाए और ये मिरर तो लिस्ट में नहीं था, फिर भी आ गया। बहुत ही क्लासी अच्छा लग रहा था मुझे। इसमें 2 कलर्स है, एक सिल्वर में था और एक गोल्डन, और मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें गोल्डन है तो मैं इसे ले आई और बहुत अच्छा सा लग रहा था देख के। और कितने का होगा आप लोग बताओ ज़रा। तो अब मैं भी ऐसे वाली वीडियो बनाऊंगी। सजना है मुझे। अब दिखाते हैं हमारे साहब जी किचन में खाना बना रहे हैं। इन्होंने हमारी एब्सेंस में क्या क्या किया देखते हैं। इन्होंने लाए हैं इतनी सारी सब्जी, धो दी है, बर्तन मेरे लिए रख दिए हैं, आटा गूंद दिया है, सब्जी बना दी, वाह। और बाल कटा दिए हैं, और ये क्या बना रखा है, पनीर फ्राई कर दिया है। कई लोगों को ये भी लग सकता है कि अपना घूम रही है, मज़े कर रही है और पति को किचन में घुसा के रखा है ना? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं बना है। ये हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कब किसको कहाँ जाना है। अगर वो 6 दिन बाहर रहते हैं, मैं 6 दिन घर में रहती हूँ, तो 1 दिन जाने का मुझे भी राइट है और 1 दिन कुछ घंटे वो भी किचन में रह सकते हैं। और ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग से होता है, क्योंकि परिवार, घर दोनों की समझदारी से, साझेदारी से चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।